चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां खबर राजधानी भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर अमरपाटन विधानसभा से राजवेंद्र सिंह का नाम पर मोहर लग चुकी है। बता दें, वहीं कांग्रेस ने पहली सूची में डॉक्टर राजवेंद्र सिंह को अमरपाटन से प्रत्याशी बनाया है। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजवेंद्र सिंह का कहना है कि 17 अक्टूबर को वचन पत्र आएगा, जिसमें कांग्रेस अपना विकास मॉडल रखेगी। वहीं पर अमरपाटन विधानसभा में रुके हुए विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करवाना उनकी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज नवरात्रि के पहले दिन 144 नामों की सूची जारी की है, जिसमें सतना के अमरपाटन से राजेंद्र सिंह का नाम है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर संगठन ने आपको मौका दिया है अमरपाटन से। धन्यवाद। सर, वचन पत्र आ रहा है 17 को, तो इसमें क्या खास रहेगा, क्योंकि 11 गारंटी तो पहले ही दी जा चुकी है। जी हाँ, 11 गारंटी दे दी गई थी पहले, और प्रियंका जी ने पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत जो हमें वजीफा देना है स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को, जो शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, और शासकीय स्कूल का स्तर बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, उसका उद्देश्य ये भी है। उसके साथ साथ और बहुत सारे चीज़ें हैं, क्योंकि गारंटीज में सब चीज़ें हमने नहीं दी हैं, कुछ हमने बचाकर भी रखी हैं, क्योंकि शिवराज जी हाल नकल करने लगते हैं, तो बचाकर रखी हैं। तो जब परसों इसका विमोचन होगा तब आप देखिएगा कई नई चीज़ें भी हैं उसके अंदर हैं। अभी से हम खुलासा उसका नहीं कर सकते हैं, आपको भी सरप्राइज मिले और भाजपा वालों को भी एक अवसर मिले सरप्राइज होने का। परसों सारी चीजें हैं। अमरपाटन की बात करें तो अब इस बार जो आपने काम पीछे छोड़ा था, आपने कई विकास कार्य किए हैं अमरपाटन में, अब इस बार किन मुद्दों को लेकर अमरपाटन जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ काम इतने शुरू हैं और वो पिछले 5 वर्षों में पूरे नहीं पाए। छोटी मोटी रोडों को छोड़ दीजिए आप, एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने वाली 2.5 किलोमीटर की रोड, आंतरिक सड़कें ये बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट, हमारा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो हमने शुरू कराया था, जिसमें हमारे क्षेत्र के लगभग 350 गांवों में सीधे नल का कनेक्शन होना है। वो बाणसागर से पानी लिफ्ट होकर, बाणसागर बांध भी हमारे ही क्षेत्र में है, उससे कई योजनाएं शुरू होती हैं। तो एक ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए शुरू हुई थी, उसको खत्म हो जाना चाहिए था पिछले वर्ष, लेकिन अभी भी उसमें 25% काम अभी बाकी है, वो हम मुकम्मल कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि सब घरों को पानी मिलने लगेगा। एक बहुत बड़ी जो पानी की समस्या, पेयजल की समस्या आती है, विशेषकर आपके गर्मी के समय, तो वो दूर हो जाएगी। हैंडपंप से बोल जाते हैं, वाटर टेबल नीचे चला गया है, हैंडपंप्स आपके 120 फुट के ऊपर खींचते नहीं हैं, क्योंकि एक विज्ञान के नियम से ही चलते हैं, साइंस के नियम से। तो वो है की सरकार थी, तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमरपाटन में विकास हुआ है सर? अब विकास के नाम पर अगर भवन हम खड़ा कर दें तो भवन तो खड़े हुए हैं कुछ, और ये भी किया है। अभी अमरपाटन में जो सिविल न्यायालय है वो 200 बिस्तरों में उन्नयन हुआ, मेरे समय ही ये मंजूर हो गया था, जब मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष था, वो मंजूर हो गया था। अब यही विडंबना है, कोई काम शुरू करता है, कोई उस पर शिलान्यास करता है, कोई उसका लोकार्पण करता है। अब उसमें अभी भी काम अधूरा है। 3 मंजिलें बननी है, 2 मंजिलें बन गई, 1 मंजिल अधूरी है। हमारे यहाँ जो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने उसका लोकार्पण कर दिया 1 महीने पहले, और 7 दिन पुरानी घटना है कि वहाँ से, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जोखिम बना रहता है, तो एक महिला, गुप्ता समाज की महिला थी, वो नीचे वाटर कूलर में पानी ले रही थी, ऊपर से एक ईंट आके गिरी उसके सर पर और उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। बड़ा भारी वहाँ आंदोलन हुआ, लोग समाज के जुड़े, हम थे उदय शहर में, हम ही गए वहाँ पर, डिफ्यूज किया क्राइसिस, उनको जो राहत देनी चाहिए तो वो मैंने दिलवाई शासन से। लेकिन प्रश्न यह है कि जब इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, जोखिम भरा हुआ है, जोखिम से भरा हुआ है, वो क्यों आपने लोकार्पण किया? फायर सेफ्टी और फायर क्लियरेंस आजकल जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर बड़े भवन में, उसका कहीं कुछ अता पता नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा फायर क्लियरेंस लिया है? उन्होंने कहा नहीं है। तो इस तरह से लापरवाही बरती गई, और आपाधापी आप तो प्रदेश स्तर पर आपने देखा, आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले 75,000 करोड़ के कामों का शिलान्यास किया गया, जो जहां जिसको बटन मिला वही वहीं से दबा रहा था।
तो इस तरह से इनकी सरकार चलती है, एडहॉकिज्म है इनकी। निश्चित तौर से तो अमरपाटन में जो अभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है, सबसे पहले प्राथमिकता अमरपाटन की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना होगा और 17 तारीख को जब वचन पत्र आएगा तो वचन पत्र के माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश का विकास मॉडल, रोल मॉडल क्या हुआ है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कृष्णा शर्मा, न्यूज आवर, भोपाल।